in this country, we were enslaved by a monopoly. It was called the East India Company. It was a foreign monopoly. It had partners in India, and we are being enslaved by a monopoly again. The country will soon realize the Prime Minister is employed by Mr. Adani. राहुल गांधी के मोनोपोली एकाधिकार के दावे का संदर्भ सरकार की आर्थिक नीतियों और कुछ बड़े व्यापारिक घरानों, विशेष रूप से अडानी और अंबानी समूहों के साथ कथित करीबी संबंधों से है। बड़े व्यापारिक घरानों का प्रभुत्व। राहुल गांधी का तर्क है कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों ने देश के कुछ सबसे बड़े व्यापारिक समूहों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एकाधिकार या अल्पाधिकार बनाने में मदद की है। उनका कहना है कि इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है। क्षेत्र विशिष्ट आरोप। हवाई अड्डे और बंदरगाह। कांग्रेस ने विशेष रूप से अडानी समूह को हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में एकाधिकार दिए जाने का आरोप लगाया है। दूरसंचार। रिलायंस, जियो, अंबानी समूह के तेजी से विकास और बाजार में प्रभुत्व ने भी एकाधिकार की बहस को जन्म दिया है, जहां मूल्य युद्धों के कारण अन्य प्रतिस्पर्धियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मीडिया और अन्य क्षेत्र। गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि एकाधिकारवादी समूह यह तय कर रहे हैं कि लोग क्या पढ़ते और देखते हैं, जो मीडिया में एकाधिकार की ओर इशारा करता है। एमएसएमईएस पर प्रभाव। गांधी का दावा है कि इस मोनोपोली मॉडल के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमईएस तबाह हो गए हैं, जिससे नौकरियां चली गई हैं और आम लोगों को नुकसान हो रहा है। हालिया उदाहरण, इंडिगो संकट। हाल ही में इंडिगो एयरलाइन के परिचालन संकट, फ्लाइट रद्द देरी के दौरान राहुल गांधी ने इसे सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत बताया, क्योंकि घरेलू विमानन क्षेत्र में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 60% से अधिक है और कई मार्गों पर यह एकमात्र विकल्प है। केंद्रीय एजेंसियों का कथित दुरुपयोग। गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार राजनीतिक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और आयकर विभाग आईटी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिससे एक वित्तीय एकाधिकार बन रहा है। सरकार का पक्ष। सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि सरकार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, न कि एकाधिकार को। उनका तर्क है कि ये दावे राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। संक्षेप में, राहुल गांधी का दावा इस विचार पर आधारित है कि मोदी सरकार की नीतियां कुछ विशिष्ट बड़े व्यवसायों के पक्ष में हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो रही है और इन कंपनियों को प्रमुख क्षेत्रों में अनुचित प्रभुत्व मिल रहा है। विपक्ष इन कंपनियों को प्रधानमंत्री का दोस्त कहता है, जबकि सरकार इन आरोपों को झूठ बताती है।